मेरठ के पुराने शहर में वहां गलियां इतनी तंग हैं कि दो रिक्शे एक साथ नहीं निकल सकते, जहां दोपहर में भी छाया ही छाया रहती है। उस शहर में एक हवेली है, 5 मंजिल, 30 कमरे और एक कमरा जो 27 साल से बंद है। जिसने उसे खोलने की कोशिश की वो 3 दिन बाद अस्पताल में था। जिसने दरवाजे के पास कान लगाया उसने सुनी वो आवाज जो उसे आज तक नींद नहीं लेने देती। और मैं उस कमरे के अंदर तक गया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वहम, जो दिखता नहीं वो महसूस होता है। आज की जो कहानी है इसे मैं 5 महीने से आपसे छुपाता आ रहा था, क्योंकि जो मैंने उस कमरे में देखा उसे शब्दों में कहना आसान नहीं, पर आज कहूंगा। सुनते रहिए। बात है अक्टूबर 2022 की। अर्जुन शर्मा दिल्ली में एक छोटे से अखबार के लिए काम करने वाला पत्रकार। उम्र 30। जुनून था उसका मेरठ की पुरानी इमारतें, उनका इतिहास, उनकी कहानियां। उसके अपने शब्दों में, पुरानी दीवारें बोलती हैं, बस सुनना आना चाहिए। काश उसने जाना होता कि कुछ दीवारें इसलिए चुप नहीं रहती कि बात करना चाहती हैं। वो चुप रहती हैं क्योंकि जो उनके अंदर है वो अभी भी वहां है। अर्जुन को पांडे हवेली का पता एक पुराने दस्तावेज से मिला। मेरठ के किला परिसर के पीछे, ईंट की तंग गलियों के बीच, सन 1890 में बनी 3 पीढ़ियों की हवेली। जब वो पहली बार उस दरवाजे पर पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शिवलाल। पिछले 40 साल से हवेली की देखभाल कर रहा था, अकेला। अंदर जा सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। शिवलाल ने उसे ऊपर से नीचे देखा। लंबी चुप्पी। जाओ। फिर रुककर, बस ऊपर तीसरी मंजिल पर जो कमरा बंद है उसके पास मत जाना। क्यों? शिवलाल ने जवाब नहीं दिया। हवेली अंदर से उससे भी पुरानी लगती थी जितनी बाहर से। दीवारों पर पुराना रंग, कभी सफेद रहे होंगे, अब पीले भूरे, जगह जगह से उखड़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर आवाज। 30 कमरे, और अर्जुन एक एक करके झांकता रहा, पर उसका ध्यान बार बार ऊपर जाता था। तीसरी मंजिल। वो सीढ़ियां चढ़ा, लंबा गलियारा, दोनों तरफ कमरे, आखिर में एक दरवाजा। बाकी कमरों के दरवाजे पुराने थे, टूटे फूटे। ये दरवाजा अलग था, नई सांकल, नया ताला। किसी ने ये ताला हाल ही में लगाया था। और दरवाजे के नीचे उस पतली सी दरार से कुछ आ रहा था। आवाज नहीं, गंध नहीं, ठंडक। अक्टूबर में भी बाकी पूरी हवेली गर्म थी, पर उस दरवाजे के सामने खड़े होते ही जैसे किसी ने हाथ बढ़ाकर कंधे छू दिए हों। अर्जुन वापस नीचे आया। वो कमरा कब से बंद है? उसने शिवलाल से पूछा। शिवलाल की आंखें बदल गईं। 82 से, बहुत धीरे। जब से वो हुआ। क्या हुआ? शिवलाल उठा, अंदर चला गया। दरवाजा बंद। अर्जुन उस रात दिल्ली नहीं गया, मेरठ में रुका। पुराने अखबार ढूंढे, नगर पालिका के दस्तावेज, कोर्ट रिकॉर्ड, और एक बात सामने आई। अक्टूबर 87 में पांडे हवेली में कुछ हुआ था। FIR दर्ज हुई थी, पर केस बंद कर दिया गया। बस इतना लिखा था, अप्राकृतिक मृत्यु, कारण अज्ञात, नाम कमला पांडे, उम्र 26 साल। जिस कमरे में वो मिली थी, तीसरी मंजिल, वही कमरा। अर्जुन ने ये पढ़ा, एक लंबी सांस ली, और जो उसने उस वक्त महसूस किया वो डर नहीं था, जिज्ञासा थी। बड़ी गलती। अगले दिन वो फिर हवेली पहुंचा। शिवलाल नहीं था, पहली बार। दरवाजा खुला था। अर्जुन सीधे तीसरी मंजिल गया। वो नया ताला टूटा हुआ था, फर्श पर पड़ा था। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धक्का दिया। पहली चीज जो उसने देखी, दीवारें। पूरी दीवार पर लिखावट, हिंदी में, पर टेढ़ी मेढ़ी।
कांपती हुई, जैसे किसी ने अंधेरे में बिना देखे लिखा हो। एक ही वाक्य, बार बार, मुझे यहां से निकालो। 100 बार, 200 बार, छत तक। सोचो, अगर तुम उस कमरे में होते, वो दीवारें, वो लिखावट, एक ही वाक्य, छत तक, क्या तुम रुकते? अर्जुन की नजर नीचे गई। फर्श पर एक पुरानी डायरी। उसने उठाई, खोली। पहला पन्ना। ये डायरी कमला पांडे की है, सन 1987। वो आखिरी लिखे हुए पन्ने पर गया, रुक गया। तारीख थी 4 अक्टूबर 2022, 3 दिन पहले। और वो लिखावट, वही कांपती हुई, वही टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल वैसी जैसी दीवारों पर थी। अर्जुन को याद नहीं कि वो उस कमरे से कैसे निकला। बस याद है सीढ़ियां, गलियारा, खुला आसमान, सांस, और याद है पीछे मुड़कर देखना। तीसरी मंजिल की खिड़की। कोई था, बस एक पल, फिर नहीं था। अर्जुन दिल्ली वापस आ गया। उसने वो कहानी कभी नहीं लिखी, पर 3 हफ्ते बाद डाक से एक पैकेट आया। कोई पता नहीं। अंदर एक पन्ना था और उस पर एक नाम लिखा था, अर्जुन का नाम, वही लिखावट। कमला पांडे को 27 साल हो गए, पर वो अभी भी वहां है, अभी भी लिख रही है। और अब एक नया नाम उसकी डायरी में है। जो दिखता नहीं, वो महसूस होता है। वहम पर मिलते हैं।